दोस्तों 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण मामले को स्पष्टीकरण करने के लिए प्रेस विज्ञप्ति जारी कर दी गई है और इसमें आपके लिए एक बहुत बड़ी वार्निंग भी है। यानी कहने का मतलब आपकी आवाज़ दबाने का सरकार की तरफ से पूरा प्रयास किया गया है। ठीक है, तो देख लेते हैं पूरा मामला यहाँ पर क्या है। मैं आपको बता देता हूँ पूरा मामला यहाँ पर क्या है, उसके बाद मैं आपको इसकी मेन चीज़ें बताता हूँ। दोस्तों आप लोगों ने देखा होगा कल से विभिन्न सोशल मीडिया पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर, फेसबुक पर, ट्विटर पर कई अभ्यर्थियों के अंक पत्र इस तरीके से वायरल हो रहे हैं जो कि जनरल वर्ग के अभ्यर्थी हैं और उनका चयन जो है ओबीसी में हुआ है, एससी में हुआ है। तो इसी को लेकर के विज्ञप्ति जारी की गई है और आरक्षण मामले पर स्पष्टीकरण बताया गया किस तरीके से आरक्षण दिया गया है और किस तरीके से आने वाले टाइम पर इन लोगों की नियुक्ति होगी। तो देख लीजिए यहाँ पर क्या लिखा है। उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के अधीन संचालित परिषदीय प्राथमिक विद्यालय में गतिमान सहायक अध्यापकों की भर्ती के संबंध में ये ऑनलाइन आवेदन लिए गए थे और उसकी प्रक्रिया गतिमान है। ठीक है, इसके लिए रिजल्ट भी जारी किया गया है। अब यहाँ पर बताया गया कि आवेदन पत्र में समस्त सूचना अभ्यर्थी द्वारा स्वयं ही भरी जाती है। किसी भी त्रुटि के लिए वो स्वयं जिम्मेदार है। पहली बात ये। दूसरा लिखा है ऑनलाइन आवेदन उपरांत जनपद स्तर पर होने वाली काउंसलिंग में सम्मिलित होने का तात्पर्य यह कदापि नहीं है कि वो अभ्यर्थी नियुक्ति हेतु पात्र है। ये भी आप लोग जानते हैं। आगे लिखा है काउंसलिंग में सम्मिलित होने वाले सभी अभ्यर्थियों के मूल अभिलेख यथा शैक्षिक, जाति, निवास इत्यादि का परीक्षण जनपद स्तर पर गठित जनपदीय समिति द्वारा किया जाता है। काउंसलिंग में यदि किसी अभ्यर्थी के अभिलेखों में भिन्नता पाई जाती है तो जनपदीय चयन समिति द्वारा उसका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाता है। आगे लिखा है किसी भी अभ्यर्थी का चयन उसके द्वारा भरे गए आवेदन पत्र में अंकित विवरण के आधार पर समस्त नियमों का अनुपालन करते हुए आरक्षणवार मेरिटवार ऑनलाइन एनआईसी द्वारा विकसित सॉफ्टवेयर के माध्यम से पूर्ण पारदर्शिता के साथ बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के किया जाता है। अब यहाँ पर नीचे सबसे मेन चीज़ है वो देखिए, लिखा व्हाट्सएप, सोशल साइट्स, सोशल मीडिया पर जातिवार गलत प्रमाण पत्र के आधार पर चयनित होने इत्यादि के संबंध में प्रसारित हो रहे भ्रामक गलत संदेश के संबंध में बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज द्वारा साइबर सेल लखनऊ को प्रसारित हो रहे भ्रामक गलत संदेश का परीक्षण करते हुए संबंधित के विरुद्ध नियमानुसार विधि सम्मत कार्रवाई किए जाने हेतु अनुरोध किया गया है। तो कहने का मतलब है जो इस तरीके से आप लोग अभी तक वायरल कर रहे थे, आप लोग इधर से उधर कर रहे थे, अब मत करिएगा। ठीक है, यहाँ पर साफ लिखा हुआ है जो साइबर सेल लखनऊ की टीम है वो इस पर एक्टिव है। जो भी इस तरीके की कार्रवाई करेगा, जो भी इस तरीके से मतलब इधर से उधर वायरल करेगा, उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ठीक है, तो कहने का मतलब है आपकी आवाज़ दबा दिया गया, सब कुछ सही है, लेकिन उसके बाद भी आप लोग अब इसमें कुछ कर नहीं सकती हैं। ठीक है, और हालांकि ये बात तो सही है जो अभ्यर्थी हैं जनरल कैटेगरी के ओबीसी में आए, उन्होंने फॉर्म डाला है या फिर एससी कैटेगरी में डाला है तो उनकी जनपद में काउंसलिंग होगी। काउंसलिंग प्रक्रिया पूरी तरीके से वेरीफाई होने के बाद ही नियुक्ति मिलेगी। सिर्फ आवेदन करने से कुछ नहीं हो जाता है, हो सकता है गलती से हो गया हो, संशोधन का मौका ना मिला हो, ऐसे भी कई सारे अभ्यर्थी हैं। तो ये अपडेट थी आज के वीडियो में महत्वपूर्ण। तो अब दोस्तों आई थिंक आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। इसी तरह के लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। धन्यवाद।